गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्टनरशिप एडमिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसका केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 हमने बना रखा है उसे, ठीक है, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए उसमें। तो इस केस में हमें पता कैसे मतलब इस केस में होता क्या है, तो ये मैंने छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इस केस में आपको ये दिया रहेगा, द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। तो आपको याद क्या रखना है कि जो कैपिटल नया पार्टनर लेके आएगा वो कैपिटल आपको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में कैपिटल तो मिसिंग है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि इसमें कैपिटल तो मिसिंग है, ठीक है। और उसकी जगह एक दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी जिसमें यह लिखा रहेगा आपका, बट इंफॉर्मेशन दैट ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। तो जब आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि मुझे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 यहां पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, क्योंकि जब आपको सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये किस केस में है, आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपको कैपिटल नहीं पता चला, कैपिटल नहीं दिखा, तो और ये इंफॉर्मेशन दिख गई कि ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दैट मीन्स ये केस 2 का है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो स्टेप 1 तो बहुत सिंपल है। स्टेप 1 में यहां पे ये लिखा है कि रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल मैनर, ठीक है। सो ये तो आपको बिल्कुल नॉर्मली जैसे आपके पास दे ही रखा है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन द नॉर्मल मैनर। जब यहाँ पे नॉर्मल मैनर की मैं बात कर रहा हूं तो नॉर्मल मैनर का मतलब यहाँ पे क्या है कि रिवैल्यूएशन पूरा बिल्कुल नॉर्मल वे में बना दो, सारे एडजस्टमेंट कर दो, प्रॉफिट और लॉस जो भी आया है उसको आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दोगे। कैपिटल में भी सारे एडजस्टमेंट आप कर दोगे, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दोगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो भी आपके एडजस्टमेंट है सारे के सारे एडजस्टमेंट आप कर दोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या है कि यहां पे आपको बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर कैलकुलेटेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, बैलेंस सीडी जो है ओल्ड पार्टनर्स के वो कैलकुलेट कर दोगे, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस न्यू पार्टनर फ्रैक्शन। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो आप उससे क्या कर दोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आप कर दोगे, निकाल दोगे। जैसे हम मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे आपने ए पार्टनर का जो बैलेंस सीडी है वो आपका आया 40,000, बी पार्टनर का जो बैलेंस सीडी है वो आपका आया 30,000, और ओड रेशो जो पार्टनर का हमारा यहां पे था वो 3:2 रेशो था हमारा, ठीक है। जो ओड रेशो था वो 3:2 था हमारा जो ओड रेशो था, और नया पार्टनर जो है वो 1/5 के लिए आया, यहां पे वो 1/5 के लिए आया। तो अब आप यहां पे क्या करोगे कि 1 माइनस 1/5 करोगे। 1 माइनस 1/5 करने के बाद आपके जो बैलेंसिंग फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 4/5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे जो आपका 70,000 आया, 70,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से 5/4 से, तो आपका टोटल कैपिटल फर्म का निकल जाएगा। जो टोटल कैपिटल आपका फर्म का निकलेगा उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस पार्टनर के फ्रैक्शन से, ताकि आपका क्या निकल जाए, द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल, ये स्टेप 3 पे यहां पे ये वाली बात कही गई है, टोटल कैपिटल calculated above is multiplied with the new partner's fraction to calculate capital of the new partner। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप जैसे देखेंगे कि अगर हम सिस्टमैटिक वे में इस केस को करते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा हमारा, वहां पे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा, आपको एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा कि आपको ये सारी बातें करनी है, तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही इनिशियल स्टेज पे बता दिया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये सारे स्टेप करने हैं। तो एक तो नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दे रखा, ऊपर से क्या इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है कि सी विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल,
ये वाली इंफॉर्मेशन, जैसे ही आप ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि आपको वो सारे स्टेप करने हैं। अब आप क्विकली वो जो स्टेप्स थे वो अपने माइंड पे लेके आ जाएंगे, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। तो उसमें जो पहला स्टेप था वो स्टेप यही कह रहा था कि आपको रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड इन द नॉर्मल मैनर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सो पहला आप एक बार पहले साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है, साथ साथ में बनाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आंसर मैं भी आपको चेक करा दूंगा साथ साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीवीज एडमिटेड न्यू रेशियो दे ही रखा है आपको इसमें, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा यहां पर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस, दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप क्या करेंगे यहां पे कि सबसे पहले तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड बाय 2000, ठीक है। जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है यहां पर हमारा दे रखा है 3600, ठीक है, इज रिड्यूस्ड बाय, यहां पे बाय वर्ड आ गया, यहां पे रिड्यूस्ड बाय 2000। रिड्यूस्ड बाय 2000 का मतलब क्या हो गया, प्रोविजन क्या होता है, आपको हमेशा समझने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है और रिड्यूस करना है तो 2000 आ जाएगा, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी है आपका। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है द टाइपराइटर, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर 2600, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब सोचिए क्या हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है कि एक टाइपराइटर था 2600 का जो रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो वो आपका सिंपल है कि वो आपका इंक्रीज इन एसेट्स में है, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट अब आपके वैल्यूलेस हो गए। यहां पे आपके पेटेंट की फिगर दे रखी है, ठीक है, आप उसे एक बार चेक कर लेंगे, यहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है, तो इससे आप पेटेंट की फिगर आप देख लेंगे। तो पेटेंट आर वैल्यूलेस है, तो वैल्यूलेस होगा तो उसे क्या कर लोगे आप, डिक्रीज इन एसेट आ जाएगा, ठीक है। 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। लेट्स कम टू द आंसर सेगमेंट सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ये देखिए यहां पर किस टाइप में आपका आंसर यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आ जाता है। यहां पे आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था पेटेंट आर वैल्यूलेस, डिक्रीज इन एसेट्स करके डेबिट साइड में आ गया। फिर आपका यहां पर देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहां पे दे रखा है, डिक्रीज इन एसेट मैंने अभी आपको बताया था 2000 से, टाइपराइटर इंक्रीज इन एसेट आया था, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे आ गया। अब आप यहां पे प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद क्या रखना है आपके यहाँ पे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ बच्चे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको पता है कि केवल गुडविल और प्रीमियम को ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। अब हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए, आपको बेसिक तो पता ही है कि कैपिटल अकाउंट यहां तक इस स्टेज तक आप पहुंच गए हैं, तो आपको बेसिक पता है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख दिया, रिजर्व फंड को बांट दिया किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऊपर निकाला था उसको यहां पे आपने बांट दिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है अपना शेयर, इसमें जब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, तो एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, ये लिख देंगे यहां पे, केवल उसी पार्टनर को लिख देंगे। एंड ये बहुत जरूरी है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत बार बच्चे यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल में खाली गुडविल लिख देते हैं, खाली गुडविल लिख देते हैं। खाली गुडविल लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। आपको यहां पर ये जो पूरा का पूरा है प्रीमियम फॉर गुडविल, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी में सिर्फ वहां पे गुडविल लिख के आ जाता है, वो ये बात नहीं सोचता है कि मार्क्स जो अलॉटेड होते हैं वो प्रीमियम के लिए मार्क्स अलॉटेड होते हैं। तो यहां पे आपको ये डिवाइड कर दिया। अब हमने जो स्टेप 1 था वो पूरा कर लिया। स्टेप 1 क्या बोल रहा था कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, मतलब नॉर्मल वे में बनाना है। अब हम इनके सीडी निकाल देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे इनके दोनों के सीडी निकाल दिए, ठीक है। दिस इज द सीडी ऑफ ए एंड बी।
अब हम अपने स्टेप पे आते हैं। हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि हम क्या करेंगे कि जो भी इनका सीडी आएगा उसे ऐड करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था यहां पर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहां पे नए पार्टनर का जो शेयर था वो था 1/6। यहां पे आप देखेंगे जो नया पार्टनर का ये जो शेयर है ये यहां पे दे रखा है कितना, 1/6 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन में हमारा क्या है यहां पर, कैलकुलेशन में सबसे पहले अगर हम यहां पे देखते हैं कि स्टेप क्या बोलता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर फ्रैक्शन। स्टेप क्या कहता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर फ्रैक्शन। न्यू पार्टनर फ्रैक्शन यहां पे कितना है, 1/6। तो आपका जो बैलेंसिंग फ्रैक्शन है वो बैलेंसिंग फ्रैक्शन आपके पास जो बच जाता है वो है 5/6, दैट इज 5/6। जब ये 5/6 आपके पास आ जाता है, अब रिकॉल करो वो स्टेप क्या कहता था। वो स्टेप क्या कहता था, वो स्टेप कहता था कि आप जो पार्टनर के ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो आया है उस रेशियो में आपको क्या करना है, उस रेशियो से आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन दोनों को ऐड कर देंगे सीडी को। तो यहां पे आपका हो गया 60 प्लस 35 आपका हो गया 95,000। 95,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6/5 से। तो जब आप 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास क्या आएगा, ये सोचिए अपने माइंड पे कि आपके पास आएगा क्या। 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा क्या, जो फिगर आपके पास आएगी, द फिगर वट एवर द फिगर यू आर कैलकुलेटिंग, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आपको समझना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये हमारा आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस पार्टनर के फ्रैक्शन से, जो उस पार्टनर का फ्रैक्शन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस पार्टनर के फ्रैक्शन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहां पे जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 19,000। आप सब भी कैलकुलेट करते रहिए साथ साथ में। अगर आप साथ साथ में कैलकुलेट करते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 19,000 अब हमारा यहां पे आया। 19,000 जो हमारा यहां पर आया, इस 19,000 को हम क्या कर देंगे, बाय बैंक करके लिख देंगे एंड देन वी विल गेट अगेन वी विल गेट द बैलेंस सीडी ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी का हम बैलेंस सीडी निकाल देंगे। ए बी सी का बैलेंस शीट निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा था, जो क्वेश्चन में मेन कॉम्प्लिकेशन थी वो थी उसका कैपिटल निकालना। अब आपने क्या कर दिया, कैपिटल तो निकाल दिया, मेन चीज जो थी वो आपने कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट विल बी जस्ट इन द नॉर्मल मैनर। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, बैलेंस शीट बिल्कुल नॉर्मल वे में कंप्लीट होगी। आप जैसे नॉर्मल पहले बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही आप बैलेंस शीट बना देंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 वाला जो केस था वो आपका कंप्लीट आज हमने किया है। तो इसको आप रिवाइज करेंगे, कोई डाउट्स होते हैं तो आप कर सकते हैं। वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आगे भी आपको जो इससे रिलेटेड हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस अपने चैनल में डालते रहते हैं, तो वो भी आप उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। important topic, important information about the career also, all that we are forwarding in our uploading in our channel. So हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, so that you will get the notification regarding the various updates in the accounting as well as in the financial part. Okay, thank you all of you. Thank